आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है कि दो सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, प्रतिरोधक R के सिरों के बीच समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। तो प्रतिरोधक को दी गई शक्ति अधिकतम है यदि पहला ऑप्शन R बराबर R/2, दूसरा ऑप्शन R बराबर R, तीसरा R बराबर 2R या चौथा R बराबर 0। तो मैंने इस प्रश्न के संलग्न यह परिपथ चित्र बना दिया है जिसमें कि दो सेल दे रखे हैं जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है तथा इनसे एक बाह्य प्रतिरोधक जुड़ा है और ये दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब प्रतिरोधक के ऊपर शक्ति निकालने का सूत्र होता है P बराबर I²R। तो शक्ति निकालने से पहले हमें परिपथ में धारा का मान निकालना होगा। तो धारा का सूत्र होता है E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट प्लस R। अब हमें धारा का मान निकालने के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा। तो दो सेलों के संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E1 R1 प्लस E2 R2 बटा R1 प्लस R2 जो कि होगा 2ER बटा 2R बराबर E तथा R इक्विवेलेंट का मान होगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2 जो कि होगा R² बटा 2R के, जो कि निकलेगा R बटा 2। अतः I का मान होगा E बटा R बटा 2 प्लस R। तो P बराबर हो जाएगा E² अपॉन R बटा 2 प्लस R का होल स्क्वायर गुणा R। अब प्रश्न में क्या दिया है कि हमें अधिकतम शक्ति निकालनी है, मतलब हमें वह R का मान निकालना है जिसके लिए शक्ति का मान अधिकतम आए। तो अब हम अगर P की ओर ध्यान से देखेंगे तो यह एक फंक्शन बन चुका है जो कि R का फंक्शन है, क्योंकि R यहाँ चर है। तो किसी भी फंक्शन का उच्चतम मान या निम्नतम मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस फंक्शन को उसके चर के सापेक्ष अवकलन करना होता है। यह एक महत्वपूर्ण पद है जो किसी भी फलन के लिए उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम इसका उपयोग करते हैं। तो E² नियत है तो यह बाहर आ जाएगा और अब हम लिखेंगे d/dr ब्रैकेट में R बटा R/2 प्लस R का होल स्क्वायर बटा बराबर 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो R के पद है जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हमें इसमें U बटा V वाला अवकलन का सूत्र लगाना होगा और वह सूत्र होता है du बटा V। इसको हम लिखते हैं du गुणा V माइनस dV गुणा U बटा V²। हम इसका इधर उपयोग करते हैं
तो हम देखते हैं ई स्क्वायर गुणा आर का अवकलन और आर बट्टा 2 प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर बट्टा 2 प्लस आर स्क्वायर का अवकलन गुणा आर बट्टा आर बट्टा 2 प्लस आर की घात 4 बराबर 0। चूँकि ई नियत है तो इसका हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसलिए इसे दाईं ओर पहुंचा देते हैं। तो हमारा सूत्र बनेगा प्लस आर की घात 4 गुणा, अब हम इधर से आर बट्टा 2 प्लस आर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा आर बट्टा 2 प्लस आर माइनस 2r बराबर 0। अब हम इधर देख सकते हैं कि आर बट्टा 2 प्लस आर में ना तो बड़े आर का मान शून्य हो सकता है, ना ही छोटे आर का मान शून्य हो सकता है। तो अतः इन दोनों में से यह दोनों कभी भी शून्य नहीं हो सकते, तो अतः हम इन्हें दाईं ओर पहुंचा सकते हैं। तो अब हमारे पास यह प्राप्त होगा। आगे इसे हल करने के बाद आर बटा 2 माइनस आर बराबर 0, जिससे आर बराबर आर बटा 2 हमें प्राप्त होता है। अतः हम शक्ति क्षय का अधिकतम मान आर बराबर स्मॉल आर बाई 2 रखकर कर सकते, क्योंकि इसका निम्नतम मान तो हम आर बराबर 0 रखकर पी बराबर 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः आर बराबर आर बाई 2 से शक्ति क्षय का उच्चतम मान ही निकलेगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।